प्रधान देवर्षि नारद, देवर्षि आप यहाँ? आपसे एक विशेष कार्य है पुत्र। अभी तो प्रभु का कार्य कर रहे हैं, कल प्रातःकाल हम आपका कार्य कर देंगे। किंतु आपके प्रभु तो अभी कुछ कर ही नहीं रहे, तो फिर आप क्या कर रहे हैं हनुमान? हम अपने भक्ति उन्हें अर्पण कर रहे हैं, वो हमारी भक्ति ज्ञान कर रहे हैं। नारायण नारायण, धन्य है आपका प्रभु प्रेम हनुमान। किंतु हम तो आपके प्रभु का ही कार्य लाए हैं। ऐसी बातें तो कहिए। वास्तव में कहानी प्रभु यहाँ सो रहे हैं, हम बाहर चलकर बात करते हैं। अवश्य। नारायण नारायण। हम लिखेंगे कुंडली, वो भी हमारे प्रभु की। आपके अतिरिक्त और कोई ये कार्य नहीं कर सकता हनुमान। हम तो एक नन्हे से बालक हैं देवर्षि, आप किसी और हनुमान के पास तो नहीं जाना चाह रहे थे? नारायण नारायण, संसार में हनुमान एक ही है पुत्र। देवर्षि, हमारी माता कहती है कि कुंडली बनाने का कार्य बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं, हमें तो मंत्र केवल एक ही आता है, जय श्री राम। जय श्री राम, यही पर्याप्त है पुत्र। आपकी भक्ति निस्वार्थ निष्पाप है, तभी तो प्रभु के इस महान कार्य के लिए आपको चुना गया है। प्रभु का कार्य तो हमें करना ही पड़ेगा। देवर्षि, कृपया आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। किंतु अब जा कहाँ रहे हैं हनुमान? प्रभु की आज्ञा लेने। अवश्य। किंतु प्रभु इन्हें आज्ञा देंगे कैसे? प्रभु, ये प्रथम कार्य है आपका जो हमें सौंपा गया है। हम आपकी आज्ञा के बिना ये नहीं कर सकते, परंतु आप अभी तो सो रहे हैं। कोई बात नहीं, हम प्रतीक्षा करते हैं। हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक आप इस कार्य की आज्ञा न दे दें। बड़ी विकट समस्या है। प्रभु सो रहे हैं और हनुमान बिना आज्ञा के हिलेंगे नहीं। जब तक आप नहीं जागते, हम यहीं बैठे रहेंगे। आप क्रोधित न हो जाएं प्रभु, आपकी इच्छा जाने बिना हम आपकी कुंडली कैसे मना सकते हैं? इस कारण हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपके चरणों में बैठकर आपकी भक्ति करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लंकेश की जय, अशोक लंकेश की जय, राक्षस राज लंकेश की जय। लंकावासियों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है आपके लिए और समस्त राक्षस कुल के लिए, क्योंकि इतनी अभूतपूर्व घटना का साक्षी आज तक कोई भी राक्षस नहीं रहा। आज तक किसी भी राक्षस राज की इस प्रकार आरती नहीं हुई जिस प्रकार देवताओं की होती है। आज तक किसी राक्षस राज ने वो स्थान प्राप्त नहीं किया जो महाबली लंकेश ने किया है। आज तक मात्र आपने देवताओं की आरती देखी है, आज आप सुनेंगे भी और देखेंगे भी आरती महाबली लंकेश की। और तत्पश्चात
विधाता रावण सबको आशीर्वाद देंगे। विधाता है हम, स्वयं रक्षा मां। मैं हूँ दशानन महाज्ञानी, हर सिद्ध शक्ति मेरी रानी। अजर हूँ अमर हूँ, विद्वानों में हूँ विद्याधर। महाबली लंकेश की जय, दशानन लंकेश की जय, राक्षस गौरव लंकेश की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, हनुमान, श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम। सूर्य शिरोमणि आज्ञाकारी, दशरथ नंदन संयमधारी। रीत सदा से चलती आई, जाए प्राण पर वचन न जाई। ऐसे उत्तम कुल के तेजस्वी है राघव राम रघुराई। प्रभु, प्रभु आप आ गए। हनुमान, आपका स्थान हमारे चरणों में नहीं है, हमारे हृदय में है। प्रकट हुए जब राम रघुराया, अंजनी नंदन ने सुख पाया। देख मनोहर सुंदर रूपा, देव तुम्ही हो प्राण स्वरूपा। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। भक्त को प्रभु ने हृदय से लगाया, नयन भरे असुवन की धारा। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। ऐसे क्या देख रहे हैं हनुमान? हनुमान, विश्वास नहीं हो रहा है प्रभु कि हम आप
अपनी आंखों से आपको स्वयं देख रहे हैं। इस क्षण का अभ्यास हमने कई बार किया है। प्रभु से मिलेंगे तो उनसे ये पूछेंगे, वो कहेंगे। परंतु आज आप साक्षात करें तो हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा। कैसे कहें आपसे कि आज हम कितने प्रसन्न हैं। राम और हनुमान का संबंध तो आत्मा का है। आपने बिन कहे कह दिया और हमने सुन लिया। और रही बात हमारे आने की, वह आपका प्रेम और भक्ति ही है जिसने हमारे अवतरण का मार्ग प्रस्तुत किया। हम आपके ऋणी हैं हनुमान। नहीं नहीं प्रभु, क्या कह रहे हैं? भगवान बड़ा भक्त के ऋणी कैसे हो सकते हैं? भक्त से ही तो भगवान है। भक्तों के बिना देवताओं का अस्तित्व हो सकता है, परंतु भगवान का नहीं, क्योंकि भगवान का जन्म भक्ति से होता है, शक्ति से नहीं। इसलिए तो आप हमारे जन्म का कारण बने। हम तो केवल इतना जानते हैं प्रभु कि आप स्वामी हैं, परम सेवक। अब हमारे जीवन के दो उद्देश्य हैं, राम काज का निर्वाह और राम नाम का प्रसाद। तो आप एक विशेष कार्य के लिए हमारी आज्ञा चाहते हैं। उचित है, हनुमान के हाथों ही लेके जाएगी राम की कुंडली। आपकी इच्छा हमारे लिए धर्म से भी बढ़कर है प्रभु। आप केवल आज्ञा दीजिए। क्या सोच रहे हो हनुमान? प्रभु कहिए। प्रभु, आज से आपके सारे कार्य केवल हम ही करेंगे। हम चाहते हैं कि हनुमान के बिना श्री राम का काम ही ना चले। तथास्तु। सकल सुगामी सक्षम राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्यामल सकल सुगामी सक्षम राम। इस लौकिक यात्रा में आप हमारे सारथी बनेंगे और जब भी आप हमें स्मरण करेंगे हम अवश्य आएंगे। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। जय श्री राम। प्रभु श्री राम, आपके इस मनमोहक बाल रूप को देखकर जब हम ही मंत्र मुग्ध हो गए हैं, तो आपके दर्शन पाकर सोचिए इस संसार का क्या होगा। सत्य कहा आपने स्वामी। श्री राम का ऐसा मनोहर रूप, ये तो हमारी कल्पना से भी परे है। परंतु प्रभु तो अभी शिशु रूप में है ना? ये बाल रूप में हनुमान को दर्शन कैसे दे सकते हैं स्वामी? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। देवी, भक्त के मन की जैसी भावना होती है, भगवान उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अर्थात हनुमान को जिस रूप में दर्शन मिला है, प्रभु श्री राम उसी रूप में उनके हृदय में बसते हैं। अब तो हमें भी प्रतीक्षा रहेगी प्रभु के इस बाल रूप की। देवसी चलिए, और विलंब करना ठीक
ठीक नहीं। मिल गई आज्ञा? किंतु हमने तो आपके प्रभु को केवल सोते ही देखा, तो फिर कब दी उन्होंने आज्ञा? देवर्षि, ये भक्त और भगवान के बीच की बात है। गुरु वशिष्ठ तो सो रहे हैं देवर्षि। कोई बात नहीं, आप आरंभ कीजिए। क्या? इन चारों राजकुमार की कुंडलियों का वर्णन आपको ही करना है ना? बैठिए देवर्षि। अवश्य ही। चिंता की बात यह है कि कुछ समय से राक्षसी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। राक्षस राज लंकापति रावण दशानन यज्ञ पूर्ण कर अभूतपूर्व शक्तियों का स्वामी बन चुका है और अब भगवान विष्णु के 10 अवतार के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहता है ताकि लोग इसकी पूजा कर सकें। कदाचित उसी का यह प्रभाव है। तो क्या इसका कोई निवारण नहीं है गुरुदेव? अवश्य होगा महाराज। जिस प्रकार अधर्म का विस्तार हो रहा है, भगवान को धरती पर आना ही होगा। रावण जैसे पापियों की शक्ति जब अपने चरम पर पहुंचती है, तो सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। वो अवश्य आएंगे महाराज, अवश्य। हमें मारुति की चिंता हो रही है स्वामी। पता नहीं अयोध्या में कैसी स्थिति होगी। अयोध्या देवभूमि है देवी, वहां राक्षसी प्रभाव संभव नहीं। स्वामी परंतु आप मारुति को जानते हैं ना, यहाँ वहां भटकते रहते हैं वो। वहां राजा दशरथ हैं, तीनों महारानियां हैं और सबसे बड़ी बात जामुन जी स्वयं उनके साथ है। आप निश्चिंत हो जाइए देवी, हमारे मारुति वहां सुरक्षित होंगे। नहीं नहीं, आप ना समाचार भिजवा दीजिए उन्हें। उचित है, हम अति शीघ्र उन्हें समाचार भिजवाते हैं। ऐसा क्या हो रहा है अयोध्या में? जो अपनी माता को भूल वही रम गए हैं मारुति। जो प्रभु बुलवाएंगे हम वो बोल देंगे, परंतु उसे लिपि पर कौन करेगा? क्योंकि जब तक ऋषि वशिष्ठ निद्रा योग में है, उनका कार्य हम कर देते हैं। हमें भी प्रभु के कार्य में हाथ बटाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। हे प्रभु, आपके इस दिव्य रात्रि में आपके साथ आपके 3 दिव्य भक्त गरुड़, शेषनाग और सुदर्शन भी आए हैं। अर्थात प्रभु के तीनों भ्राता देवी सुमित्रा और देवी कैकेयी के पुत्रगण। नारायण नारायण। सर्वप्रथम हम उन्हीं का वर्णन करेंगे। हे गरुड़, शेषनाग और सुदर्शन कृपया प्रकट हो। आपको मारुति का प्रणाम।
हे देवर्षि, कृपया कुंडी निर्माण का कार्य आरंभ कीजिए। अवश्य ही। जय श्री राम।